बीस का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश एक अपने नए प्रयोग के कारण फिर चर्चा में है। 20 साल पहले टाइगर रिवॉल्डिंग यानी कि ऐसे टाइगर जो जो अनाथ थे, जिनको बचपन में उनकी माँ बाघिन जो है छोड़कर चली गई या मृत हो गई, ऐसे बाघों या शावकों को ट्रेनिंग देकर दोबारा जंगल में छोड़ने की जो योजना है उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इन 20 सालों में जो वन विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि 20 से ज़्यादा अब तक के ऐसे जो शावक हैं उनको दोबारा जंगल में छोड़ा गया और पन्ना और नौरोदही जैसे टाइगर अभ्यारण्य जहाँ पर टाइगरों की संख्या लगभग शून्य हो गई थी, वहाँ पर फिर से इन अब जो अनाथ शावक है इनसे टाइगरों की संख्या बढ़ाई गई। तो यह एक जो नया प्रयोग है। एक खास बात यह भी है कि एनटीसीए ने मध्य प्रदेश के ही इस सफल कान्हा टाइगर रिजर्व में चल रहे इस प्रोजेक्ट से इस तरीके से अनाथ टाइगरों को प्रशिक्षण देने की एसओपी जारी की है। इसको लेकर के अधिकारियों ने जिस तरीके से जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि अब जो वन विभाग काम करेगा वह उन टाइगरों पे काम करेगा जो अनाथ होते थे लेकिन वो जंगल में छोड़ने के स्थिति में नहीं आ पाते हैं। अब उन पर फोकस करके इस तरीके के टाइगरों को, इस शावकों को जंगल में छोड़ने की संख्या बढ़ाई जाएगी। सर, जंगल में जो अनाथ शावक होते हैं उनको लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करा था कि मानव का कम से कम उनसे संपर्क हो और दोबारा उनको प्राकृतिक रूप से जंगल में ही वो डिपेंड रहे, अपने शिकार करें। ये प्रोजेक्ट में कितने अभी तक जो शावक हैं उनको ट्रेन करके जंगल में छोड़ा गया और अभी वो किस स्थिति में? जैसे आप जो बता रहे हैं टाइगर के बारे में बता रहे हैं, जो टाइगर शावक अनाथ टाइप का मिलता है हम लोगों को, तो उसमें वो 2005 के बाद से शुरू हुआ था कान्हा में। तो उससे पहले ये था कि जो मान्यता ऐसा था, लोग बहुत ज़्यादा कोशिश उससे पहले नहीं किए थे, लेकिन मान्यता ये था कि कोशिश कम करने का कि ये जो बच्चों का जो सीख है वो सिखाता माँ ही है। माँ के साथ वो रहते हैं 2 साल तक, जो क्या शिकार करना है, कैसे शिकार करना है, सब मादा ही सिखाती है टाइगर्स। तो हम लोगों ने जो उससे पहले जो बच्चे मिलते थे हमको अनाथ टाइप के, अबेंडन टाइप के, तो हम लोग कोई चारा नहीं रहता था, हमको चिड़ियाघर में ही उसको रखना पड़ता था बंदी हर समय। तो 2005 के आसपास कान्हा में घटना हुआ जिसमें 3 शावक मिले। तो उसमें उस समय जो डायरेक्टर साहब थे, फील्ड डायरेक्टर कान्हा थे, नायक साहब थे, तो उन्होंने ये था कि एक हम ट्राई करके देख सकते हैं कि अब उनको हम अगर किसी तरीके से वैसा ट्रेनिंग का कुछ रिप्लेसमेंट करके कि उसको सक्सेसफुली हम अगर जंगल में छोड़ सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो वो जो विकल्प है जू में छोड़ने का, वो हमेशा रहता ही है। तो 2005 से हम लोगों ने शुरू किया वही 3 शावकों को लेके, और अभी एग्जैक्ट फिगर तो मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा टाइगर्स ऐसा है जो हम लोगों ने कान्हा में शुरुआत में कान्हा में था, अभी बांधवगढ़ में भी है, सतपुड़ा में भी है। तीनों जगह का मिला के हम जो एक तो रिवाइल्डिंग के नाम देते हैं हम उसको, कि शावकों को जो अनाथ है उसको ला के हम लोग ये कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग एज सच वैसे एक्टिवली नहीं होता है क्योंकि सीखना उसी को पड़ता है, आदमी का इम्प्रिंट नहीं हो वो हमारा मेन फोकस रहता है। क्योंकि अगर वो खाना का एसोसिएशन, खाना और आदमी का संबंध अगर उसको ऐसा समझ में आता है कि आदमी आएगा तो खाना भी मिलेगा, तो वो उससे कुछ नहीं हो सकता। फिर वो आदमी के पास जाएगा खाना के लिए और फिर वो घटनाएं होंगे। तो एक्चुअली वो मेन चीज़ होता है कि खुद वो शिकार करे और आदमी से वो शिकार या खाना एसोसिएट नहीं करे। तो पूरा एम्फेसिस उसी में रहता है। तो इसलिए हमारे जो सेंटर्स बने हैं उसमें कम से कम ह्यूमन इम्प्रिंट जो है, एक होता है ह्यूमन इम्प्रिंट होता है जिसको, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं खास करके चिड़ियों के या छोटे जानवरों के, वो जो पहला चीज़ जिसको देखते हैं या जो देखते हैं उसी से वो सीख जाते हैं कि ऐसा ही होना है। तो अगर खाना अगर आप आदमी देगा तो वो मान के ही चलेगा कि खाना तो आदमी से ही आता है। तो उस टाइप का इम्प्रिंट जो है उसको मैल इम्प्रिंट भी बोल सकते हैं, उसको अवॉइड करने का मेन अपना उद्देश्य रहता है। तो उसी हिसाब से अपना सेंटर्स बने हैं। आदमी कम से कम उसका हस्तक्षेप होता है उसमें,
और अपने आप ही हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंस्टिंक्ट तो है, वो नैसर्गिक थोड़ा सा उसका है कि हमको शिकार करना है, लेकिन कैसे करना है, उसका जो पेशेंस है कि धैर्य रखना है शिकार के लिए, छुपके जो, क्योंकि ये सारे जो टाइगर है ये घात लगा के शिकार करते हैं, वो छुपके रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जो शिकार है अपने को थोड़ा एक पास आए, तभी जाके वो दौड़ के थोड़ा सा दौड़ के पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि चीता जैसा नहीं है कि दूर से ही दौड़ लगा देते हैं, बहुत लंबा दौड़ते हैं, ऐसा टाइगर नहीं करता है। टाइगर, लेपर्ड सारे वैसे ही हैं। तो उस टाइप का जो हम लोग बेसिकली परिस्थिति क्रिएट वर्क करते हैं आदमी को दूर रख के, जितना दूर हम रख सकें। तो इसलिए हमारा मेन कोशिश वही रहता। तो हम लोगों ने जो किया है 2005 के बाद, आपको पता है दो जो मादा पहले वाले जो बैच था उसमें पन्ना में छोड़े, और हमारा लिए यही था कि अल्टीमेटली वो अगर खुद बच्चे देते हैं और बच्चों को बड़ा करते हैं 2 साल 2.5 साल, तो वही अपने लिए सक्सेसफुल होगा। और जो एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैं दे सकता हूँ कि नौरादेही में हम लोगों ने 2018 में टाइगर छोड़े। उस समय लगभग ज़ीरो था। नौरादेही जो अभी टाइगर रिजर्व बना है उसमें टाइगर्स नहीं थे, ना के बराबर थे। तो हम लोगों ने 2018 में एक जोड़ा टाइगर्स वहाँ छोड़ा, एक मादा एक नर। तो जो मादा टाइगर्स थी ये अनाथ थे? वो अनाथ थी। वो पेंच में एक शिकार हो गया था जहर से, उसमें से बच्चे, जो अनाथ बच्चा जो मिला था हम लोगों को, हम लोगों ने कान्हा में भेजा था। वहाँ से कान्हा से निकल के उसको हम लोगों ने नौरादेही छोड़ा, और उसी के बच्चे बेसिकली नौरादेही में आज जो 20 करीब टाइगर्स है, सब उसी के बच्चे और उनके बच्चे हैं। उसके बाद में एक और नर आया बाहर से, कुछ और टाइगर हमने बाद में अभी हाल ही में छोड़ा है नौरादेही में, लेकिन ज़्यादातर टाइगर जो अभी है सब उसी के वंशज है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत सक्सेसफुल रहा है, और केवल मध्य प्रदेश में ही ये सक्सेसफुल रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। क्या मध्य प्रदेश से पहले ये देश में कहीं और शुरू हुआ, या मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है? इसका ऐसा ही कहानी बहुत सारे हैं कि बाकी इंडिविजुअल वाला केस है, कोई ने दुधवा में एक टाइगर जू से ला के छोड़ा, इस टाइप से कहानियाँ हैं। वो पुष्टि उसका बहुत मुश्किल से होता है, नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो एज ए प्रोग्राम, एज ए सस्टेन्ड वे कि हम लोग जो भी हमको एबंडेंट शावक मिलता है, हम लोग पहले कोशिश यही करते हैं कि उनको ऐसे रिहेबिलिटेट करके जंगल में जाने लायक हो, खुद शिकार करके खाने लायक हो, वो जंगल में अपने आदमी के हस्तक्षेप के बिना ही रह सके। आपको पता है अभी भोजपुर के पास 2 बच्चे मिले थे हम लोगों को, उनको सतपुड़ा भेजे थे, लेकिन उनमें क्या है, ह्यूमन इम्प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा है। तो वो पहले से ही है, उस समय भी था, और अभी हम लोग उसको पूरी तरह से निकाल नहीं पाए। तो ऐसा टाइगर्स को फिर हम जंगल में रिस्क लेके नहीं छोड़ते कि आदमी के पास चला जाएगा या गांव के पास ही बैठा रहेगा, तो वो बहुत दिक्कत वाला बात होता है। तो उनको हम वापस फिर जू में ही रखते हैं, चिड़ियाघर में ही रखते हैं, उनको खुले जंगल में नहीं छोड़ते। एक और ये बात कही जा रही है सर, मध्य प्रदेश में जो कान्हा में सबसे पहला ये सेंटर खुला था, इसकी ट्रेनिंग के आधार पर ही एनटीसीए ने अपना एसओपी तैयार किया था। इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरा, वो एसओपी का एक छोटा सा क्या किस तरीके की ट्रेनिंग ऐसे ही रहती है, क्या खिलाते हैं शुरू में, कितना इनको वॉच करते हैं, किस तरीके से? बेसिकली जो ये सही है, क्योंकि 2005 के बाद ही अब जो एसओपी है वो मेरे ख्याल से 10 के आसपास का एसओपी है। वो काफ़ी, इवन जो पन्ना में हम लोगों ने 11 में छोड़ा उसके बाद का ही एसओपी है। तो जो एसओपी में बेसिकली वही है कि जो आप कैसे उसको रखोगे विदाउट ह्यूमन इम्प्रिंटिंग, कि हम ठीक है उसका देखभाल कर रहे हैं, तो उसको ग्रेजुअली बढ़ाना पड़ता है। अगर एकदम छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली उसको, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमको उसको बॉटल से दूध पिलाना ही पड़ेगा, उसके बिना वो बच ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद जब वो बड़ा होता है, कैसे उसको नेचुरल शिकार के तरफ ले जाना है, तो वो थोड़ा वो टाइम से आता है, वो थोड़ा एक प्रोसेस है उसका, उसी की बात एसओपी भी करता है। जो बेसिकली जो गोरेला में हम लोग स्टार्ट किए थे वही है कि बेसिकली आप कैसे प्रोग्रेसिवली उसको लाइव प्रे के तरफ आप ले जाओ। इसमें कुछ नया कर रहे हैं सर? इसमें नया नहीं है, इसी का हम लोग का बेसिकली जो ये है कि हम लोग पूरा एम्फेसिस, जैसे मैंने बताया कि एम्फेसिस उसी में है कि ह्यूमन इम्प्रिंटिंग नहीं हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर जो ऐसे स्थानों पे हम ले जाते हैं तो हमारा सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। जैसे मैं बताया 20 से ज़्यादा हमने टाइगर्स को फिर से जंगल में छोड़ा है, और लेकिन उसमें कई 20 से ज़्यादा ऐसे भी टाइगर होंगे जिनको हम छोड़ नहीं पाए क्योंकि वो इम्प्रिंटिंग ज़्यादा हो गया। तो कैसे ये रेशियो हमारा बढ़े,
कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर जो हमारे अनाथ टाइप मिलते हैं उनको वापस जंगल में छोड़ पाए, उस हिसाब से हमको देख रहे हैं हम लोग कि क्यों सर जो फेलियर हो रहा है, अगर कोई इम्प्रिंटिंग जा नहीं रहा है या फिर इम्प्रिंटिंग अलग से हो गया तो उसका कैसे सुधार करें, वो उस पर काम हो रहा है। एक ये मध्य प्रदेश चूँकि टाइगर स्टेट कहलाता है, लगातार बाघों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। अब ये जो है जो ह्यूमन से उनका आमना-सामना हो रहा है, इसको लेकर के क्या रणनीति बना रहे हैं? नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं ना, हमारा संख्या भी बढ़ा है। आपका पिछले अगर आप 10 साल देख ले तो हमको हमारा डबल से ज़्यादा, 2.5 गुना करीब संख्या हो रहा है। अभी नया जो गिनती अभी इस साल हुआ है उसका रिज़ल्ट आएगा अभी अगले साल शुरुआत में, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। कहीं जो भी है, जो हमारा सोच ये है कि जहाँ पे जो पुराने अपनी जगह है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, इवन पेंच है, इवन पन्ना है, वहाँ पे लगभग सैचुरेशन पॉइंट पे है। पन्ना पार्क जो है या फिर पेंच पार्क जो है, उसमें जितना टाइगर आ सकते थे वो एक लिमिट होता है, कितना टाइगर अब एक क्षेत्र में रह सकता है नैसर्गिक रूप से। तो उसके बाहर ऑब्वियसली वो बाहर जंगलों में जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो दूसरी जगह आपका वाइल्ड प्रे जो शिकार है, वन्य जीव कम है, तो डोमेस्टिक पे चला जाता है, पालतू पशुओं का शिकार करने लगता है, तो आदमी पे कॉन्फ्लिक्ट में आता है। तो उस पर कैसे हम लोग उस पर एक तो काम उसमें कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हम उसका रिड्यूस करें। दूसरा जो हमारा बाकी एरियाज़ है अभी भी जहाँ पे और टाइगर बढ़ सकते हैं, वहाँ पे हम जैसे आप अगर शिफ्ट करना की बात है तो हम जैसे रिवाइल्डिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली हम छोड़ेंगे कहाँ वो टाइगर, वो बेसिकली वैसा जगह छोड़ रहे हैं जहाँ उनके लिए जगह है ना। जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे टाइगर है वहाँ छोड़ के फ़ायदा भी नहीं है। तो उस टाइप का हम लोग एक्टिवली उसको मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो और भी एरियाज़ है, वेस्टर्न एमपी है, आपके ओमकारेश्वर है जो एक तरह से अभी रेडी है, बहुत सारे टाइगर्स वहाँ अभी है नहीं, बहुत कम टाइगर्स है, यदा कदा आता है, लेकिन उसको एरिया को बिल्डअप कर रहे हैं कि वो कुछ प्रेशर एब्जॉर्ब कर सके। इस टाइप का एरियाज़ और है, तो ये सब हमारा काम चल रहा है। थैंक यू सर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।